हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक विजन पर। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का हमने इसके पहले वाले भाग में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पढ़ाया था। आज हम आपको बेटा प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक आज हम आपको एक एक करके सभी सवाल बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 11,852 का एक पद -150 है। एक पद -150। इसमें बेटा समांतर श्रेणी दे रखा है। समांतर श्रेणी क्या दे रखा है? 11,852। इसमें -150। इसमें ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान 11 दे रखा है। डी निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घट जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 8 - 11। कितना आ गया बेटा? माइनस आ गया। अब एडी निकल गया। इसमें ए एन का मान दे रखा है बेटा। ए एन का मान कितना दे रखा है? -150। और एन का मान पूछा। और फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू। अब ए एन का मान कितना दे रखा है? -150। ए का मान कितना है बेटा? 11। ए का मान कितना है? 11। ए का मान कितना है? 11। एन तो ज्ञात नहीं है, इंटू डी। एन -1 इंटू डी। अब क्या हुआ? ये -150 है ही बेटा, प्लस 11 इधर आएगा, -11। और इधर क्या बचा? एन -1 इंटू डी। 150 में 11 जोड़ा -161 बराबर एन -1। हाँ, डी का मान हमें मालूम है कितना बेटा? डी का मान, डी का मान हमें मालूम है -3। अब क्या होगा? -161 वैसे बेटा, -3 इसमें इधर भाग हो जाएगा। इधर क्या बचा? एन माइनस। अब क्या करेंगे इसमें बेटा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 161 के बटा 3 बराबर एन माइनस। अब -1। अब पहले 3 का भाग दे दें। 3 का भाग 161 में देंगे तो 3 × 5 = 15 के 5 और बचा 1 3 तिरिक्का 9। एक बचा, फिर 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, यानी 53 161 में भाग दे देना है। 161 में 3 का भाग दे देना। 3 × 5 = 15, बाद गए 1, 3 तिरिक्का 9, बचा 2, 10 में बढ़ाएंगे 0, 3 × 6 = 18। फिर कितना आया? 2, फिर 3 × 6 = 18। यानी आपका कितना आया? 53.66। 53.66। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 53.66। कितना हुआ ये आपका? 53.66 बराबर एन -1। -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। 53.66 + 1 = एन। 53
54.66। यहाँ क्या पूछा था, यहाँ ये पूछा था कि क्या क्या समांतर श्रेणी 11.852 का एक पद -150 है। यहाँ पे तो n का मान तो 150 आया नहीं, यहाँ पे n का मान क्या आया है 54.66, अर्थात आप लिख देंगे नहीं। उत्तर क्या हो गया नहीं, क्योंकि -150 कोई पद नहीं। तो समझ गए ना, जैसे यहाँ पे 11.852 का एक पद क्या -150 है, तो पहले आप देखेंगे कि क्या n का मान -150 आता है। इसके लिए क्या करेंगे, 11.852 और यहाँ पे -150 अंतिम पद दिए हैं, एक मान 11 हो गया। डी निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, तो आप में से 11 गए -3 और an का मान इसमें दे रखा -150। यही सब मान इसी सूत्र में रख देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an का मान कितना था -150, 100 माइनस 150 रख दिया, ए का मान कितना था 11 था, 11 रख दिया, फिर n माइनस 1, डी का मान क्या है -3। ठीक है, और इसको हल कर दिया तो मान प्लस 11 इधर है -11, -150 -11 जोड़ा -161, n माइनस 1 पूरे डी का मान -3 है, तो -161 के बटा -3 का भाग हो जाएगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस 161 के बटा 3, 161 में 3 भाग दिया, 3 पर 10.66, 3 पर 10.66 बराबर n माइनस 1 के -1 इधर आया प्लस 1 हुआ, 53 में जोड़ा 54.66 आया। जबकि ये कह रहा है -150 है, तो बिल्कुल लिख दीजिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है बेटा, ठीक है। समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद क्या दे रखा है 38 और 16वां पद क्या दे रखा है 73। तो पहले आप क्या देखेंगे कि 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद क्या मानते हैं a प्लस 30। ठीक है, इसमें पहले दिया क्या क्या उसको नोट कर लीजिए। यह दिया है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना दिया है 38 और 16वां पद कितना दिया है 73। मैंने आपको बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद ज्ञात करना हो तो क्या मानते हैं बेटा a, द्वितीय पद ज्ञात करना हो तो a प्लस डी, तृतीय पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 2d, चतुर्थ पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 3d, पांचवा पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 4d, छठवां पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 5d, नौवां पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 8d, 10वां पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 9d। उसी प्रकार अगर आपको 21वां पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 30d, यानी जो भी पद पूछे उससे 1d कम। इसमें देखिए दिया क्या क्या है, पहले 31वां पद ज्ञात करना, तो 31वां पद बेटा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें ए और डी मालूम न हो। तो पहले इसमें दिया क्या, 11वां पद दे दिया है 38, ग्यारहवां पद क्या दे दिया है 38, 11वां पद 38 दिया, तो 11वां पद क्या मानते हैं ए प्लस 10 बराबर 38 के, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार आपका 16वां पद कितना दिया है, 16वां पद दे दिया है आपका 73, यहाँ पे 73 आपने लिख दिया। तो 16वां पद क्या मानते हैं ए प्लस 15d बराबर 73 के, ये आपका समीकरण। अब समीकरण और पूछा कौन सा है 31वां पद, 31वां पद क्या मानते हैं ए प्लस 30d, और पूछा क्या है आप हमें 29वां पद, 31वां पद पूछा है, 31वां पद पूछा, 31वां पद क्या मानते हैं ए प्लस 30d। जब तक एडी ज्ञात नहीं होगा बेटा
तब तक हम 21वां पद ज्ञात नहीं कर सकते। जो हमने समीकरण 1 और 2 बनाए, दोनों समीकरण को हल करके सबसे पहले हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो आप समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 क्या बेटा, ए प्लस 10 डी बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 15 डी बराबर 73। जब भी चिन्ह बदलेंगे बेटा तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलते हैं। विलोपन विधि हमने पढ़ा रखा है इसके पहले वाले वीडियो में, जो अब तक न पढ़े हो जाके देख लेंगे। समीकरण को हल करने की 4 विधियां मैंने अब पढ़ाया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, बद्ध गुणनखंड विधि। जो बच्चे ने पढ़े हो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह बदल दीजिए। जब भी बदलते तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलते थे। प्लस ए है तो माइनस ए, प्लस 15 डी है तो माइनस 15 डी, और प्लस 73 है तो माइनस 3। यहाँ प्लस ए और माइनस ए क्या हो गई, कट गई। अब 15 डी में से 10 डी गए बेटा, -5 डी, -5 डी बराबर 73 में से 78 गए थे। 13 में से 8 गई 5, और 6 में से 3 गई 3। यानी क्या निकला बेटा, -5 डी बराबर -35 के, दोनों माइनस है प्लस हो जाएंगे। 5 डी बराबर 35 के, डी बराबर क्या हुआ बेटा, 35 में 5 का भाग, 5 सते 35। डी का मान क्या निकल गया, 7। ए का मान हमें कितना मालूम है, अब डी का ए का मान तो मालूम है, डी का मान निकला है 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है बेटा, ए प्लस 10 डी बराबर 38 की। अब ए आपका ज्यों का त्यों है, 10 ज्यों का त्यों है। डी का मान हमने कितना निकाला है, बराबर ए प्लस 10 सते 70 बराबर 38। अब ए बराबर क्या हुआ बेटा, 38 वैसे है, प्लस 70 बराबर को उधर जाएगा -7। अब क्या करेंगे, अब ए बराबर क्या हुआ आपका, 38 में से 70 गए, तो 70 में से 38 घटा दो, 10 में से 8 गए 2, और 6 में से 3 गए 3, -32। कितना निकला बेटा, -32। एक मान -32। अब हमें ज्ञात कौन सा पद है, करना 31वां पद। अब 31वां पद क्या मानते हैं, ए प्लस 30 डी, अब ए का मान कितना है, -32, 30 ज्यों का त्यों है। डी का मान कितना निकाले है बेटा, 7। -32 प्लस, पूरा करो, 30 में 7 का, 7 शून्य 0, 7 3 की 22, 210। अब 210 में से 32 घटा दो बेटा, 210 में से 32 घटा, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 178। 31वां पद कितना निकला बेटा, 31वां पद निकला आपका 178। यही आपका आंसर। तो समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला।
8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन है बेटा, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। कितने पद है बेटा? 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है? 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में कुल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद है बेटा, ये अंतिम है, अंतिम। अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात है। इसमें पहले तो ये देखिए समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है? 50। समांतर श्रेणी में दिया क्या है पहले देखिए, समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है? समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है? 50 पद है, जिसमें तीसरा पद कितना दे रखा है बेटा? 12। तीसरा पद कितना दे रखा है? 12। और तीसरा पद क्या मानते बेटा? a+2d। अब इसको समीकरण 1 मान लिया। और इसमें अंतिम पद कितना दे रखा है? 106। अंतिम पद कितना दिया है? 106। क्योंकि श्रेणी में कुल 50 पद है, तो अंतिम पद 50 ही होगा। जब श्रेणी में कुल कितने पद है? 50, तो अंतिम पद किसको मानेंगे? 50 को मानेंगे। यानी 50वां पद दे रखा है 106। 50वां पद कितना दे रखा है बेटा? 106। और 50वां पद क्या मानते हैं? a+49d बराबर 106। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब पूछा है 29वां पद। क्या पूछा है? 29वां पद आपका पूछा, ये तो आपका पूछा। तो पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान निकालेंगे। फिर 29वां पद क्या मानते हैं? a+28 उसमें रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो पहले समीकरण 1 2 को हल करने, समीकरण 1 क्या है आपका? a+2d बराबर 12। समीकरण 2 क्या है? a+49 बराबर 106। चिन्ह को चेंज कर दो बेटा, ए प्लस है तो माइनस कर दिया, ए प्लस है तो माइनस कर दिया, ए प्लस है तो माइनस कर दिया। कितना आ गया? यहाँ पे ए से ए कट गया, तो 49d में से, 49d है, 49d में से कितना घटा देना है? 49d में से 2d घटा देना है। ये +2। 49d में से कितना घटाना है? 2d। 49 में से 2d घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 47d -47d। और यहाँ 106 में से 12 घटाओ, 106 में से 12 घटाओ, देखो कितना आता है? 10 6 में से 2 गए 4, और यहाँ 10 में से 1 गए 9, 94 आएगा। कितना आएगा? तो 106 में से 12 गए 94, -94, दोनों माइनस से प्लस हो जाएंगे। 47d बराबर 94 के, डी बराबर क्या हुआ? 94 में 47 का बेटा भाग, 47 दूना 94, डी का मान कितना निकला? 2। अब डी का मान किस में रख दे? समीकरण 1 में, तो ए का मान आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1, डी का मान समीकरण, समीकरण 1 क्या है बेटा? a+2d
ए प्लस 2d बराबर 12। यहाँ पे ए जो का त्यों है 2 ऐसे है, डी का मान कितना निकाले हैं 2 बराबर 12 की। ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12 की। ए बराबर क्या हुआ 12 वैसे प्लस 4 उधर गया -4। ए का मान क्या हुआ 12 में 4 गया बेटा 8। अब हमें अब हमें मालूम हो गया, ए का भी मान मालूम हो गया, डी का भी मान मालूम हो गया। ए का मान कितना निकाला बेटा 8, डी का मान कितना निकाला 2। अब पूछा कौन सा है 29वां पद। क्या पूछा बेटा 29वां पद। 29वां पद क्या मानते हैं ए प्लस 28d। ए का मान कितना है 8, तो वैसे है, और बी का मान कितना है 2, 28 है, 28 गुणे 2। समझ गए नहीं? 28 जो कहते हो डी का मान 2 है, 8 वैसे बेटा 28 दूना 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो आप कह सकते हैं 29वां पद कितना है 64। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्या, अंतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्या दिया है 4 और 8 दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें तीसरा पद कितना दे रखा है बेटा 4, और चौथा पद क्या, अच्छा तीसरा पद कितना दे रखा है 4 और 9वां पद क्या दे रखा है 8। इसमें तीसरा पद कितना दे रखा है, पहले तीसरा पद क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है 4, तो तीसरा पद क्या मानते हैं बेटा ए प्लस 2d, समीकरण 1 हो गया। और 9वां पद क्या दे रखा है 8, और 9वां पद क्या मानते हैं बेटा ए प्लस 8d, समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को हल कर लें, हल करके एडी का मान निकाल लें, तब उसके बाद ज्ञात करना होगा कौन सा पद शून्य होगा। इसमें समीकरण 1 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 1 क्या है आपका ए प्लस 2d, और समीकरण 2 क्या रखा है, समीकरण 1 प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 2 है ए प्लस 8d बराबर 8। चिन्ह को चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, 8 में से 2 गए -6d, और 8 में से 4 गए -4। तो डी बराबर क्या हुआ बेटा, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यानी 6d बराबर 4। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो डी बराबर क्या हुआ बेटा, डी बराबर हुआ 4 के बटे 2 दूनी 4, 2 3 6। डी का मान क्या निकल गया 2 के बटा, अब डी का मान किस में रखे समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है आपका ए प्लस 2d बराबर 4 की। ये वैसे है बेटा, दो जो कहते हैं डी का मान क्या है 2 बटा 3, और बराबर ए प्लस 2 दूनी 4 का बटा 3 बराबर, ये बराबर क्या हुआ 4 वैसे प्लस 4 बटा 3 उधर गया -4 बटा। अब इसमें क्या हुआ, अब 4 तिहाई 12, देखो 4 तिहाई 12, 12 में से 4 गए 8, 8 के बटा, एक मान 8 बटा 3 निकल गया, और डी का मान क्या निकला है बेटा 2 के बटा 3। इसमें कहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो माना यनवा पद शून्य होगा, माना यनवा पद क्या होगा शून्य होगा। अब फार्मूला लगता है बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसमें एक मान हमने निकाल रखा है कितना 8 के बटा 3, एन तो मालूम नहीं है,
और डी का मान कितना है 2 बराबर 0, चूंकि ए एन का मान 0 दे रखा है। अब यहाँ क्या हुआ, 8/3 वैसे है, इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस मतलब 2/3 है, -2/3 बराबर 0। तो 8/3 वैसे है, -2/3 इधर आया, +2/3 बराबर, ये 8/3 वैसे बेटा, और -2/3 इधर आया, +2/3, और इधर आपका 2/3 जो होगा त्यो। यहाँ लघुत्तम क्या हुआ 3, हर बराबर है 8 2, 8 2 10। यहाँ हर बराबर है बेटा, लघुत्तम क्या हुआ 3, 8 में 2, 8 2, और बराबर 2/3 है। 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या बेटा, 8 2 10 बराबर 2 है, 10 बराबर 2 है। यहाँ 2 बचे 10, एन बराबर क्या निकला बेटा, यानी एनवा पद क्या होगा, शून्य। एनवा पद क्या होगा, शून्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्या है, किसी समांतर श्रेणी का, सवाल क्या था बेटा, किसी समांतर श्रेणी का 17वीं पर उसके 10वें पदे से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वमांतर ज्ञात करिए। तो यहाँ सवाल में दिया है समांतर श्रेणी का 17वां पद, समांतर श्रेणी का 17वां जो पद है बेटा, 17वां पद 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, क्या है 7 अधिक। तो 17वां पद क्या मानते हैं बेटा, a+16d। हमने आपको पहले बताया जो भी पद मानना उससे एक कम, 17वां पद a+16d, 10वां पद इससे भी एक कम a+9d, 7 अधिक है, हमने 7 यहाँ। अब a वैसे बेटा a+16d, प्लस ए इधर आएगा -a, और +9d इधर आएगा -9, बराबर 7। अब यहाँ ए से ए क्या हुआ, कट गया, 16 में से 9 गए, यहाँ 16d -9d बराबर 7। 16 में से 9 गए 7d, 7d बराबर 7 की, d बराबर 7/7, कट गया बेटा, क्या हुआ, कट गया। जब सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 7 से 7 कट गया, क्या आया, यानी सार्वमांतर क्या निकला, तो समझ गए ना, यानी 17वां पद क्या दे रखा था, 17वां पद 10 दे रखा था, नहीं 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक था। पहले यहाँ सवाल में लिख लीजिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक मान प्लस हो जाएगा, कम होता तो माइनस हो जाता। 17वां पद क्या मानते हैं +16d, 10वां पद क्या मानते हैं +9d, और 10वें पद से 7 अधिक इसलिए +7 कर दिया। अब a+16d वैसे, प्लस से इधर आया माइनस से, +9d इधर आया -9d, 7 अपने स्थान पर, प्लस से माइनस से कट गया, 16d में से 9d गए 7d बराबर 7 के, तो d बराबर 7 में 7 बढ़ दिया तो 1 आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया है एक समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले जो समांतर श्रेणी दे रखा है बेटा 3, 15, 27 और 39, इसमें एक मान क्या दे रखा है 3। डी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देते, 15 में से 3 घटा दिया तो कितना निकला 12, यानी एक मान कितना निकल गया, एक मान 3 निकल गया और डी का मान 12 निकल गया। अब इसमें 54वां पद हम निकाल सकते थे, 54वां पद क्या मानते हैं बेटा, 54वां पद क्या मानते हैं, ए प्लस 53 डी। ए का मान कितना है 3, 53 जो का त्यों है, डी का मान कितना है 12। अब 3 वैसे हुआ बेटा, 12 36 के 6 हासिल है 3, 12 25 60 3 63। अब 336 में 3 जोड़ेंगे 639, 636 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 600। यह क्या है 54वां पद, कौन सा पद है बेटा 54वां पद है। तो 636 में 3 जोड़ा 639, कौन सा पद निकला 54वां पद। सवाल में कहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक। है 132 क्या है अधिक। 54वां पद क्या माने, 54वां पद कितना निकाले हैं 639, 54वां पद हमने निकाला 639 और प्लस 132, 9 2 11 के 1, 3 3 6 1 7 के 7, 1 7। अब इसे 54वें पद से 132 अधिक, यानी हमें जो है ए एन मालूम हो गया। ए एन कितना मालूम हो गया 771। अब हमें पूछा है यानी क्या पूछा है, यानी कौन सा पद पूछा है। तो एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 771, ए का मान कितना है बेटा 3, एन तो मालूम नहीं है, डी मालूम है कितना 12, कितना मालूम है 12। अब प्लस 3 इधर ले आओ, 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12। तो 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8, यहाँ 6 और 7, 768 बराबर एन माइनस 1 टू 5 एन माइनस 1 बराबर क्या हुआ बेटा, एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768, ये कितने भाग दे देंगे 12, कितने भाग दे देंगे 12। तो एन माइनस 1 बराबर 768 आगे 12, तो बरछट 72, 73 74 75 76 बरछो 48, बरछो 48। एन माइनस 1 बराबर 64 की, एन बराबर क्या हुआ 64 में माइनस 1 उधर जुड़ जाएगा तो कितना आएगा बेटा 65। तो वह पद क्या होगा 65, यानी 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक हो, यानी वह पद कितना है 65। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। दो समान
श्रेणियों दो समांतर श्रेणियों का सार्वमांतर समान है। सार्वमांतर क्या है बेटा? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? क्योंकि इसमें कहा है दो समांतर श्रेणी है, दोनों के सार्वमांतर समान है। माना दो समांतर श्रेणी, माना दोनों समांतर, माना दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1 तथा A2 है। और चूंकि सार्वमांतर दोनों का क्या है बेटा? समान है। सार्वमांतर D है। सार्वमांतर क्यों D माना? क्योंकि दोनों के सार्वमांतर क्या है? समान है, इसलिए प्रथम श्रेणी के भी सार्वमांतर क्या होंगे? D होंगे, और दूसरी श्रेणी के भी सार्वमांतर D होंगे। इसमें कहा है इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 दिया है। 100वें पदों का अंतर कितना है? पदों का अंतर 100 है। तो 100वां पद क्या होगा? फार्मूला वही लगेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू an का मान कितना दिया है? 100। तो या ऐसे भी कर सकते हो कि प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या लेंगे? प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या? प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा तब? प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? A1 प्लस 99 और दूसरी श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? दूसरी श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? A2 प्लस 99, A2 प्लस 99। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 100। यानी प्रथम 100वें पद और दूसरे 100वें पद का अंतर कितना दे रखा है बेटा? 100। यानी A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D बराबर क्या दे रखा है? 100। A1 प्लस 99D, कोष्टक तोड़ेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस A2 माइनस 99D बराबर। अब 99D कट गया, क्योंकि प्लस 99D माइनस 99D बचा क्या बेटा? A1 माइनस A2 बराबर क्या निकला? अब पूछा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा? प्रथम श्रेणी का 1000वां पद A प्लस 999D, A1 प्लस 999D और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद कितना होगा? तो A2 प्लस 999 सारा इन दोनों का अंतर क्या होगा?
यानी प्रथम ज्ञात 1000 पदों और दूसरे श्रेणी के 1000 पदों का अंतर क्या होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। A1 प्लस 999 माइनस A2 प्लस 999। कोष्टक तोड़ेंगे चिन्ह बदल जाएगा बेटा। A1 प्लस 999 क्या होगा, A1 प्लस 999 कोष्टक तोड़ने के चिन्ह बदल जाएगा, माइनस A2 माइनस 999। माइनस 999 प्लस 999 कट गया, बचा क्या, A1 माइनस A1 माइनस A2 का मान कितना निकालेंगे, 100। यहाँ लिख देंगे A1 माइनस A2 बराबर 100, यानी 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। 1000वें पदों का अंतर कितना होगा बेटा, 100 होगा। यही आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तेरहवां देखते हैं, तेरहवां क्या है। 3 अंकों, क्या है सवाल, 3 अंकों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। यहाँ कितना दिया है बेटा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों की संख्या माने आप कह सकते हैं 3 अंकों की संख्या मानी जो संख्याएं जैसे 103, 105, ये सब क्या है, 3 अंकों की संख्याएं हैं। यहाँ पे 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी बेटा, 105 ले लीजिए, और ये 3 अंकों की संख्या है, देखिए 7 से कट जाएगा। और 3 अंकों कौन संख्या ले लें, 112 ले लें, क्या ले लें, 112 ले लें। फिर 119 ले लें, ये 3 अंकों की संख्या। ऐसे क्या होगा बेटा, ये 994, 994। देखिए 994 7 से कट रहा है नहीं, 7 का 7 बचा 2, 28, 7 दूनी 14। यहाँ पे ए का मान क्या है बेटा, ए का मान 105। डी निकालेंगे तो 112 में से 105 घट जाएगा। डी निकालने के लिए क्या करते, दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या घटा देते थे। ए बराबर 105 तो है ही, यहाँ डी का मान हो जाएगा 112 में से 105 गए 60। और यहाँ पे ए एन का मान दे रखा है कितना बेटा, 994, और एन का मान पूछा हुआ है तो संख्याएं कितनी होंगी। इसके लिए क्या करेंगे, एक सूत्र होता है बेटा, फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये आपका सूत्र है। अब इसमें क्या करेंगे, ए एन का मान कितना दे रखा है 994, ए का मान तो 5 प्लस एन का मान नहीं मालूम, जाने दीजिए। डी का मान कितना है बेटा 7। अब इसी को हम क्या करें, यहाँ पे 994 जो का क्यों है बराबर 105 जो का क्यों है, प्लस 7 गुना एन भी करेंगे 7 एन, और 7 का। अब 994 वैसे है बेटा, 105 में से 7 गई, 105 में से 7 घटाओगे तो 15 में से 7 गए 8,
कितना हुआ 98 प्लस 60, समझेंगे। अब प्लस 98 इधर ले आओ, 994 प्लस 98 इधर आया -98 बराबर 7 के। अब 994 में से 98 घटा दो, 14 में से 8 गए 6, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा 8, 896, 896 बराबर 7 एन के। एन बराबर क्या हुआ बेटा 896 भागी 7, तो 7 का 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 और 7 8 56। एन बराबर क्या हुआ 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंक की हैं और 7 से विभाजित हैं। यही हुआ बेटा आपका आंसर। तो समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 सातवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें तीसरा पद क्या दिया है 16 और सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी हमें निकालना है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें तीसरा पद कितना दे रखते हैं, यहाँ पहले तीसरा पद क्या दे रखा है पहले देखिए। तीसरा पद 16 दे रखा है, तीसरा पद क्या मानते हैं बेटा a प्लस 2d, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर इसमें कहा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद क्या लेते हैं बेटा a प्लस 6d, और पांचवा पद क्या लेते हैं a प्लस 4d बराबर 12 के। अब a से a क्या हुआ बेटा कट गया, 6d वैसे है प्लस 4d इधर आया -4d बराबर 12 के। में से 4 गए 2d बराबर 12 के। d बराबर क्या हुआ बेटा 12 भागे 2, 2 छक 12 के। d का मान कितना निकल गया 6। अब d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस 2d बराबर 16 के, a प्लस 2d बराबर 16 के। ये वैसे है तो वैसे d का मान 6 है बेटा बराबर 16 के। a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16 के। ये बराबर क्या हुआ 16 वैसे प्लस 12 उधर गया -12, ये बराबर 16 में 12 गए 4। अब इसमें पूछा है श्रेणी, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या मानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। श्रेणी का प्रथम पद ए मानते हैं। दूसरा पद क्या मानते हैं बेटा ए प्लस डी मानते हैं। तीसरा पद क्या मानते हैं, तीसरा पद क्या मानते हैं ए प्लस 2d। चौथा क्या मानते हैं ए प्लस 3d। अब आप देखिए आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला पद ए मानते हैं तो ए का मान हमें मालूम हो गया कितना 4, ए का मान क्या हो गया बेटा 4। और दूसरा क्या मानते हैं बेटा ए प्लस डी, दूसरा क्या मानते हैं ए प्लस डी। ए का मान 4 है और डी का मान 6 है। डी का मान देखिए 6 निकाले 6 4 10। और तीसरा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा क्या मानेंगे ए प्लस 2d। ए का मान तो 4 है ही, तो वैसे है डी का मान 6, तो 6 दूनी 12 4 16। यानी श्रेणी हमें क्या प्राप्त हुई 4 10 16 20 ऐसे आपका निकल जाएगी आपका आंसर। अब हम 17वां देखते हैं। देखिए 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना बेटा। तो इसमें देखिए श्रेणी आपका दिया है 3 8 13 ऐसे 253 आपका लास्ट पद दिया है।
तो लास्ट पद से हमें पिछा हुआ पद ज्ञात करना है। पहले इसमें ए का मान क्या हुआ 3, बी का मान निकालोगे तो 8 में से 3 घट जाएगा, बी बराबर क्या हुआ 8 में से 3 गए 5। क्योंकि इसमें अंतिम पद से पिछा हुआ पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतिम पद से पिछा हुआ पद। यहाँ अंतिम पद जो है बेटा, यही अंतिम पद जो 253 है, यही 253 ही क्या हो जाएगा, तो 253 पिछा हुआ पद क्या ले लेंगे इसमें, तो पिछा हुआ पद क्या हो जाएगा, पिछा हुआ पद हो जाएगा e प्लस 19d, e प्लस 19। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर अंश से ज्ञात करना है। अंश से जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अंश से ज्ञात करेंगे तो इसमें हम जो है डी का मान माइनस में ले लेंगे बेटा, यहाँ उल्टा घट जाएगा, -5 हो जाएगा, 3 - 8 हो जाएगा। क्योंकि अंश से कहा है बेटा, इसलिए इसमें डी का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे 3 में से 8 घट जाएगा, कितना आ जाएगा -5। डी का मान क्या हुआ -5, और अंत से अंतिम पद से पिछा हुआ पद कहा है, अंतिम पद से पिछा हुआ पद कहा है। क्या हो जाएगा ए प्लस 19d, क्या हो जाएगा ए प्लस 19d। ए का मान क्या है 253 प्लस 19 वैसे है, डी का मान क्या है -5। 253 जब कहते हो प्लस गुणे माइनस माइनस 19 25 95, 253 में से 95 घटाओ, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, तो 58। कितना है बेटा 158, ये आपका आंसर। तो यहाँ पे ईपी का मान क्या दे रखा है 3.8, 3 8 13 253, इसमें जो है डी का मान लिखा है, क्योंकि अंतिम पद से कहा इसलिए 3 में से 8 घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, 19वां कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत से फिर अपनी साप्ताहिक बचत से 70 रुपए 5 पैसे बढ़ाती है। यदि वे सप्ताह में साप्ताहिक बचत पहले 18वां देखते हैं, 18वां किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो प्रथम 3 पदों को ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा ए और डी। इसमें चौथे और 8वें पदों का योग क्या दिया है, चौथे प्लस 8वें पदों का योग। तो चौथा पद क्या लेंगे, चौथा पद लेंगे हम ए प्लस 3, 8वां पद क्या लेंगे ए प्लस 7d बराबर 24। ए में ए जोड़ेंगे 2a, 7 3 10d बराबर 24।
2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2 बचे 10, 5d बराबर 24 की। 2 बराबर में 24, a प्लस 5d बराबर कितना निकला 12। समीकरण क्या बन गया? फिर इसमें कहा छठे और 10वें पदों का योग, छठवां प्लस 10वां पद का योग कितना है 44। तो छठवां पद क्या लेंगे a प्लस 5d और 10वां पद क्या लेंगे a प्लस 9d बराबर 44 के। ए क्या हुआ 2a, 9 5 14, 14d बराबर 44। यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2 सत्य 14, 7d बराबर 44। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या बना आपका a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर 22 के। समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को हल करें। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 है a प्लस 5d और समीकरण 2 क्या है a प्लस 7d बराबर 22। इन्हें बदल दो, a से a कट गया, 7 में 5 गए 2, माइनस 2d बराबर 22 में से 12 गए 10, माइनस माइनस प्लस है तो 2d बराबर 10 के। d बराबर क्या हुआ 10 में 2 का भाग दे दिया, 2 बचे, यानी d का मान 5 निकला। d का मान समीकरण 1, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस 5d बराबर 12। a का मान कितना है नहीं मालूम, 5 वैसे d का मान 5 बराबर 12। a प्लस 50 25 बराबर 12 के। a बराबर क्या हुआ 12 में से 25 घटा दो, कितना निकला -13। a का मान कितना निकला -13। अब इसमें प्रथम 3 पद निकालना है। प्रथम 3 पदों को हमें ज्ञात करना है तो प्रथम 3 पद क्या होंगे? तो प्रथम 3 पद क्या होंगे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें प्रथम 3 पद क्या क्या मानते हैं? प्रथम पहला पद क्या मानते हैं a का मान तो -13 हो गया। दूसरा पद क्या मानते हैं बेटा a प्लस डी, a का मान तो -13 है ही और d का मान कितना निकाले हैं 5, 13 में से 5 गए -8। और तीसरा पद क्या मानते हैं a प्लस 2d मानते हैं। जब a प्लस 2d मानेंगे तो क्या होगा यह a का मान -13 है ही, तो वैसे d का मान 5 5 दूनी 10, -13 प्लस 10 कितना निकला -3। तो आपका उत्तर क्या निकला? आपका उत्तर निकल गया -13 -8 -3। यह हुआ आपका प्रथम 3 पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। 19वां कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हुई? 200 की वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसकी वेतन 7,000 हो जाएगी? बेटा इसमें 1995 में उसकी वेतन पहले कितनी थी 5,000, फिर अगले साल 200 और बढ़ गई तो 5,200 हो गया, फिर अगले साल 200 बढ़ गई 5,400 हो गया। तेरा इस प्रकार 7,000 वेतन होने के लिए उसे कितने साल लगे? समझ गए नहीं? 1995 में जब काम को शुरू किया था तो उसकी वेतन कितनी थी 5,000, फिर अगले साल 200 और बढ़ गई 5,200, फिर अगले साल 200 और बढ़ गई तो 5,200 200 और जोड़ दिया 5,400। तेरा इस प्रकार 7,000 तक वेतन जाने के लिए उसे कितने वर्ष लगेंगे? इसमें एक मान क्या दे रखा है बेटा 5,000,
डी निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। 5002 में से 5000 घटा दिया, कितना निकला 200। इसमें एन का मान कितना दे रखा है बेटा 7000, और एन का मान पूछा है कितना वर्ष लगेगा। अब आपको मैंने फार्मूला बताया था एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन का मान कितना दे रखा है 7000, ए का मान 5000, एन तो पूछा है कितने वर्ष लगेंगे, डी का मान कितना है, तो 7000 वैसे है बेटा, 5000 इधर आएगा माइनस 5000 बराबर 200 गुना एन में 200 एन माइनस 200। अब 7000 में से 5000 गए 2000 बराबर 200 एन माइनस 200। अब माइनस 200 इधर आया, 2000 तो है ही, माइनस 200 इधर आया प्लस 200 हुआ बराबर 200 एन। 2000 में 200 जोड़ेंगे तो 2200 होगा बेटा, कितना होगा 2000 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2200 बराबर 200 एन। एन बराबर क्या हुआ 2200 में 200 का भाग दे दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 इधर हमने 22। उसे कितने वर्ष लगेंगे बेटा 11 वर्ष लगेंगे 7000 वेतन तक पहुंचने लगेंगे, 11 वर्ष लगेंगे। ये आपका आंसर। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। विषावा कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए 5 पैसे बढ़ाती गई। यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें वह जो है पहली बार उसने कितना बचाया था बेटा 50 रुपए, दूसरी बार फिर कितना बचाया 17 रुपए 50 पैसे और बचा लिए, 50 के अलावा 17 50 और बचाया, तो 50 में 17 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 रुपए 50 पैसे जोड़ देंगे 50 रुपए में तो कितना हो जाएगा 50 10 67.5। फिर अगली बार क्या हुआ 17 रुपए 5 पैसे और बढ़ गया, समझ गए। पहली बार जैसे 50 हुआ तो दूसरी बार 50 में 17 रुपए 50 पैसे बढ़ गया तो क्या हुआ 7 वैसे 5 एक 67 रुपए, फिर इसी में फिर 17 रुपए 50 पैसे बढ़ गया है, 5 5 10 0 7 7 14 15 5 1 7 1 8 कितना हो जाएगी 85 हो जाएगा। इसी प्रकार 207 रुपए 207 इसी प्रकार 207 रुपए 50 पैसे तक जाने में उसे कितने समय लगेंगे, कितने वर्ष लगे। इसके लिए क्या करना होगा बेटा, इसमें ए का मान कितना दे रखा है 50, डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा 67 रुपए 50 पैसे में से 50 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 17.5, कितना 17.5। और इसमें एन का मान कितना दे रखा है बेटा, एन का मान दे रखा है 207.5, और इसमें जो है एन, इसमें फार्मूला वही लगेगा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। बेटा इसके पहले जो मैंने 19वां सवाल आपको बताया एकदम सेम 19वां सवाल की तरह देखिए अब इसमें ए का मान भी हमें मालूम है 50, डी भी मालूम है, डी कितना मालूम है 17.5, देखिए डी का मान 17.5 मालूम है, और हमें एन का मान भी मालूम है 207 रुपए 50 पैसे। और इसमें जो है एन पूछा है एकदम सेम 19वें सवाल की तरह है। इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका उत्तर आपका 10 वर्ष 10 आएगा बेटा, कितना आएगा 10 सप्ताह आएगा। तो हल करके कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हम अगले वीडियो में आपको
प्रश्नावली 5.3 आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।